मैं हूँ सीए कविता और आज हम लोग करने वाले हैं टेबल नंबर 6 ऑफ जीएसटीआर 9। जी हाँ, जो पहली दो टेबल्स हैं टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 उसकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम हर एक पैरा हर एक टेबल जो है जीएसटीआर 9 की वो यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट में जाकर के एफएक्यू भी मैं लेकर के आऊंगी जिसमें प्रैक्टिकली आप लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से जीएसटीआर 9 फाइल होती है और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज जीएसटीआर 9 फाइलिंग में आती है। तो बने रहिएगा कंप्लीट सीरीज में मेरे साथ। आज देखेंगे टेबल नंबर 6 में क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है। देखिए टेबल नंबर 6 की जब मैं बात करूं तो ये सबसे पहले आपको बोलता क्या है, डिटेल ऑफ आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर में आपने आईटीसी कितना अवेल किया। ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने आईटीसी कितना अवेल किया। तो ये कंप्लीट बायफर्केशन आपको इस वीडियो में बतानी है। सबसे पहले देखिए पैरा 6 पार्ट ए, ये क्या कह रहा है आपको, टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो टोटल अमाउंट है आपकी किसकी, इनकम टैक्स क्रेडिट की, अवेल्ड थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B, जो आपने जीएसटीआर 3B में अवेल किया है वो सारा आईटीसी यहाँ पे देखिए ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। वो सारा आईटीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अब ये सारा आईटीसी आपका ऑटो पॉपुलेट कहाँ से होगा, टेबल 4A ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B से, यानी जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4A। देखो जितना आईटीसी आपने क्लेम किया जीएसटीआर 3B की टेबल नंबर 4A के अंदर, वो आपके पास यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा। अब सवाल ये आता है मैम 4A में कौन कौन सा आईटीसी आता था, टेबल नंबर 4A ऑफ जीएसटीआर 3B में कौन कौन सा आईटीसी शो होता था। देखो मैंने टेबल नंबर 4A का स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट किया, ध्यान से देखो। टेबल नंबर 4 एलिजिबल आईटीसी की होती थी, उसके अंदर 4A में क्या क्या आता था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का आईटीसी, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज का आईटीसी, यानी जो सर्विसेज आपने परचेज किए जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज के अंदर आईटीसी जाता है, जो गुड्स परचेज किए जहां पे रिवर्स चार्ज में आईटीसी जाता है वो वाला आईटीसी। इनवर्ड सप्लाई जो आईएसडी से लिया, आईएसडी वाला कौन सा होता है मैं बताऊंगी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, अभी मैं डिटेल में बताती हूँ आपको। और ऑल अदर आईटीसी वो सब क्या आ जाएंगे, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। और इनका टोटल कहाँ चला जाएगा, इन सब का टोटल उठ करके ये जो सभी आईटीसी आएंगे मंथ वाइज, ठीक है, इन सभी मंथली आईटीसीज का टोटल जुड़ करके यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। 6A के अंदर कौन सी अमाउंट ऑटो पॉपुलेटेड होती है, जो 3B की 4A की अमाउंट होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आईएसडी आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर बता दूं। जैसे कोई भी एक कंपनी है, आईएसडी में क्या होता है, जैसे कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो ये इन ब्रांचेस का जो अलग अलग आईटीसी होगा वो इन ब्रांचेस को मिल जाएगा। जैसे हरियाणा ब्रांच ने जो भी काम किया, यूपी ब्रांच ने जो भी काम किया, दिल्ली ब्रांच ने जो भी काम किया, उत्तराखंड ब्रांच ने जो भी काम किया, इनको अपनी गुड्स और सर्विसेज का आईटीसी मिल जाएगा। बट कुछ एक कॉमन आईटीसी भी होंगे कंपनी के पास। मैम कौन से, जैसे कि ऑडिट या कोई और ऑफिशियल एक्सपेंसेस जिसके आईटीसी होंगे। अब ये तो कॉमन आईटीसी है, ऑडिट तो कंप्लीटली हेड ऑफिस ही करेगा आपका। तो ये जो आईटीसी हो गए, इन आईटीसीज को ये क्या करता है, हेड ऑफिस इन चारों को डिवाइड कर देता है। ये सारा पैसा, ये सारा आईटीसी इन चारों को क्या कर देगा जी, इन चारों को डिवाइड कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा आना। इसमें क्या करता है, एक आईएसडी फर्म जो होती है ना, इसकी अभी आईएसडी फर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। आईएसडी फर्म जो है वो इन सभी चारों को पैसा जो है उस आईटीसी का जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, जो एक कॉमन आईटीसी है। इसका मैंने शॉर्टकट में लिया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं अभी जा नहीं पाऊंगी, ठीक है। सिर्फ मैंने इसीलिए ले लिया ताकि आप लोगों को अगर क्लियर ना हो कि आईएसडी का कौन सा है आईटीसी, वो आप लोगों को समझ में आ जाए। नाउ आगे चलेंगे। देखिए इनवर्ड सप्लाई, आईएसडी का, अदर सर्विसेज, ये जितना भी आईटीसी था ये उठ के आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इस वाली टेबल में, टेबल नंबर 6 यहाँ पे इसके पैरा 1 में।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज, आपको एक ट्विस्ट और है छोटा सा, ये जो आपके पास पैसा आएगा ये नेट होकर के आएगा, डेबिट नोट का भी और क्रेडिट नोट का भी। यानी डेबिट क्रेडिट नोट का जो इफेक्ट है वो माइनस प्लस होने के बाद ये वाली अमाउंट आप लोगों के पास आएगी। अब आप बोलोगे मैम यहाँ कहीं लिखा तो नहीं हुआ, आपने जो ये हमें पढ़ के बताया इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट है। यहाँ तो सिर्फ ये लिखा है आईटीसी जो हम अवेल कर रहे हैं ना जीएसटीआर 3B में, वो 4A टेबल का सम होना चाहिए। अब जब 4A टेबल का सम हम देखने जाते हैं, यहाँ भी कहीं नहीं लिखा कि जो अमाउंट है वो नेट ऑफ करके आ रहा है डेबिट क्रेडिट नोट्स का, नहीं लिखा ना, कोई बात नहीं, नहीं लिखा, आप 3B की कंसेप्ट पे जाओ। जो 2B से आईटीसी 3B में रिफ्लेक्ट होता है ना, वो नेट होकर के ही रिफ्लेक्ट होता है, मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगी अभी आप लोगों को, एग्जाम्पल दिखाऊंगी प्रैक्टिकल यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये मेरे क्लाइंट की 2B है। इस 2B के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ऑल अदर आईटीसी आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। जो ये आईटीसी है ये कितने हैं, 209.71, 225,609, 225,609, और इसमें से क्रेडिट नोट्स जो आ रहे हैं 57037 के, ये आ रहे हैं आप लोगों के पास। और जब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो अमाउंट आएगी 168,572। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं इसकी 3B पे आप लोगों को लेके जाऊंगी। ये मैंने आपको क्या शो कर दी, इसकी 2B। अब मैं आपको 3B शो करूंगी कि 3B में आप जब ध्यान से देखेंगे ना, ये जो दोनों अमाउंट्स हैं ये दोनों आपस में नेट ऑफ होकर के जाएगा, यानी जो क्रेडिट नोट है वो ऑटोमेटिकली माइनस होकर के जाएंगी। क्लियर। देखिए अब हम आ गए टेबल नंबर 4A ऑफ जीएसटीआर 3B। अब टेबल नंबर 4A में आप लोग देखेंगे जो ऑल अदर आईटीसी की अमाउंट आ रही है ना, उसमें 209.71, 168,572.22, यानी कि ये हमारे पास कैसा है, नेट ऑफ डेबिट क्रेडिट नोट्स करके। क्लियर हो गई अब आपको मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो यानी टेबल 6 के पार्ट ए में जो आपके पास अमाउंट्स आएंगी वो 3B के अमाउंट्स होंगी, जिसको नेट ऑफ कर रखा होगा, ठीक है, किससे, डेबिट क्रेडिट नोट्स के इफेक्ट से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेबल नंबर 6A1। अब जो टेबल नंबर 6A1 है, यहाँ आपको क्या शो करना है, आईटीसी ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कोई भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी अगर आपने अवेल किया है इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूडेड इन 6A अबव। देखिए 6A के अंदर तो सीधी सी बात है, यहाँ 6A में तो वो आईटीसी आ गया जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपने क्लेम किया था, जो 24-25 के 2B में आया था, ठीक है। जो सॉरी 6A में हमने वो आईटीसी लिया जो कि 24-25 के 3B में हमने क्लेम कर लिया। ये वो सारा का सारा आईटीसी आ गया जो टेबल 4A के अंदर हमने क्लेम किया। क्लियर। अब इसमें जो हमने आईटीसी क्लेम किया उसमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी कितना है। अब आप पूछोगे मैम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी, देखो मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों से डिस्कस करूंगी यहाँ पे। कोई भी अभी हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की यहाँ बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी एक तो आपने अपनी 3B में क्लेम किया होगा अप टू 31 मार्च 2024 तक। क्लियर। आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी 31 मार्च 2024 तक क्लेम किया होगा, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट आपको एक रिलैक्सेशन देती है कि 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 30 नवंबर 2024 तक आप लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं पिछले साल का, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर कोई आईटीसी आप भूल गए थे तो वो आईटीसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के नवंबर 2024 तक आप लोग क्लेम कर सकते हो। हाँ जी मैम, ऐसा तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, बिल्कुल बोला हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो आईटीसी पेंडिंग था, हमें बाद में पता चला या बाद में अपडेट हुआ 2B में, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई सप्लायर ऐसे था उसने बिल बाद में अपडेट किया, ठीक है, उसने बिल बाद में
अपडेट किया, या कोई भी बिल था आपकी, उसकी बिल की अमेंडमेंट हुई या रिवीजन हुई, कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, और उस रीजन की वजह से वो आईटीसी आपने कब लिया, वो आईटीसी जी हमने लिया 1 अप्रैल 2024 से 30 नवंबर 2024 तक के टाइम पीरियड में लिया। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? वो आईटीसी हमने इस टाइम पीरियड के बीच में लिया, ठीक है। तो अब ये जो आईटीसी हमने इस टाइम पीरियड के बीच में लिया वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो गया होगा, वो आपके टेबल नंबर 6A में जाकर के यहां रिफ्लेक्ट हो गया होगा। मैम यहां पे क्यों रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो? क्योंकि ये जो आईटीसी है ये 2B के अंदर गया होगा, 2B से 3B के अंदर, यहाँ पे 4A के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया होगा। 3B की टेबल नंबर 4A 4, ठीक है, उसके यहाँ 4A 5 ऑल अदर आईटीसी में यहां रिफ्लेक्ट हो गया होगा। तो आपने क्लेम तो किया होगा ना, क्लेम तो यही 3B से करोगे। तो अब एक्चुअल में क्या ये आईटीसी 24-25 का है? नहीं, देखो हम फाइनेंशियल, ध्यान से मेरी बात सुनो, हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर खड़े हैं, 24-25 की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ईयर 24-25, लेकिन 24-25 में ना चाहते हुए भी आप लोगों के पास ये वाला इफेक्ट आ रहा है पिछले साल का। जब आप लोगों ने पिछले साल का आईटीसी, ये आईटीसी क्लेम कर लिया होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि पिछले साल के आईटीसी को क्लेम करने की जो लास्ट डेट थी वो 30 नवंबर 2024 थी। तो 30 नवंबर 2024 तक के 2B में ऐसा आईटीसी भी आया होगा जो इस साल से रिलेटेड, इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई मेरी बात? तो वही जो आईटीसी है पिछले 23-24 का, वो आपको यहां पे उठा करके माइनस कर देना है। ये माइनस होने के बाद आपके पास ये वाली फिगर्स आ जाएंगी। ये फिगर्स कौन सी हैं? ये वो फिगर्स हैं जो एक्चुअल में इस साल का आईटीसी है, जो एक्चुअल में फाइनेंशियल ईयर 24-25 का आईटीसी है। ये वो आईटीसी निकल करके आएगा टेबल नंबर A2 में। ये कैसे आएगा? दिस माइनस दिस करके। मेरी बात समझ में आ गई? जब टेबल A में से A1 को माइनस करोगे तो ये वाला आईटीसी आ जाएगा। और ये कौन सा आईटीसी है जो एक्चुअल में 24-25 का है? ये कौन सा आईटीसी है जो 23-24 का इस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्लेम किया? क्लियर? और ये एक्चुअल में जो 24-25 के 2B से 3B के अंदर जाकर के आपने क्लेम किया। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? देखो, जब तक कंसेप्ट नहीं पता ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब तक GSTR 9 आप लोगों के पल्ले पड़ेगी नहीं। रट्टाफिकेशन से प्रैक्टिकल सिचुएशंस कभी भी सॉल्व नहीं होती। तो प्रैक्टिकली करने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा, किस टेबल में किस बात के बारे में बोल रहा है वो, किस टेबल में क्या कहना चाह रहा है आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है मैम, यहां तक हमें क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बताऊंगी आप लोगों को। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल पे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आप इन आईटीसीज को बाइफरकेट करना है कि इसमें रिवर्स चार्ज के कितने थे, इन अनरजिस्टर्ड से आपने रिवर्स चार्ज वाले कितने किए, एंड सो ऑन। आपको इन टेबल्स के अंदर अप टू टेबल नंबर H, अप टू टेबल नंबर H आपको एक बाइफरकेशन दे देनी है कि कौन सा आईटीसी किस पर्पस से था, किस चीज से आपने इसको क्लेम किया। यहां तक आपको ये कंप्लीट बाइफरकेशन प्रोवाइड करनी है, ध्यान रखिएगा। अब मैम बाइफरकेशन किस तरीके से देनी है आप हमें बताएं। देखो, सबसे पहले आएंगे टेबल नंबर 6B पे, यानी इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट आप लोगों को क्या कह रहा है दैट यहाँ पे हमें बतानी है इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज यानी कि वो सारी की सारी इनपुट सप्लाईज, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, डजेंट मैटर, जितनी भी इनवर्ड सप्लाईज हैं अदर देन इम्पोर्ट, यानी इंपोर्ट वाली यहां नहीं बतानी, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज यहां पे नहीं बतानी। देखो आईटीसी की बात हो रही है तो आईटीसी रिवर्स चार्ज वाले प्रोडक्ट्स पे भी हमने लिया होगा, चाहे वो गुड्स होंगी चाहे वो सर्विसेज होंगी। बट आपने यहाँ जो बाइफरकेशन देनी है ना, यहाँ सिर्फ इनवर्ड सप्लाईज की बाइफरकेशन देनी है। और इनवर्ड सप्लाईज के अंदर आपको रिवर्स चार्ज वाला आईटीसी यहाँ पे नहीं लेना है, लेकिन सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ वाला आईटीसी यहीं पे इंक्लूड करना है। ठीक है, अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड्स सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ। सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है,
कि SEZ से अगर कोई भी सर्विसेज ली है तो वो ITC आप यहीं बता देंगे। क्लियर। यहाँ पे इस टेबल के 3 पार्ट्स हैं। इस पार्ट के सबसे पहले इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज। गुड्स का आपको यहाँ बताना है कि इनपुट गुड्स का ITC कितना कितना आपने क्लेम किया, कैपिटल गुड्स पर ITC कितना कितना क्लेम किया, और इनपुट सर्विसेज पर कितना कितना क्लेम किया। क्लियर। वो आपको बाइफरकेट करके यहाँ लिखना है। बट अगर आपके पास पूरी बाइफरकेशन नहीं है, देखिए कैपिटल गुड्स का तो अलग से बताना जरूरी है, कैपिटल गुड्स के ऊपर कितना ITC आपने क्लेम किया है, बट इनपुट गुड्स का और इनपुट सर्विसेज का आप यहाँ पे इनपुट वाले पार्ट में एक साथ अभी बता सकते हो। इसको बाइफरकेट करना इस फाइनेंशियल ईयर में कंपलसरी नहीं है, आगे आगे कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है। इनपुट गुड्स का आपको यहाँ पे बता देना है, प्लस में सर्विसेज का भी अगर आप बताना चाहें तो इसी रो के अंदर बता दीजिएगा, यहाँ अभी बाइफरकेट करना जरूरी नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात आप लोगों को, लेकिन कैपिटल गुड्स का बाइफरकेट करके बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन से जितनी भी इनवर्ड सप्लाईज आप लोगों को मिली जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन से एक तो आपको मिली हो, ठीक है, इनवर्ड सप्लाईज जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है अदर देन बी, यानी इन बी के अलावा जो थे, ऑन विच टैक्स इज पेड एंड ITC अवेल्ड। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड की बात हो रही है, अनरजिस्टर्ड से इनपुट कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विसेज जो भी लिया हो उसका ITC आप लोग यहाँ पे बता देंगे। अब यहाँ पे बात हो रही थी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया हो, आपने कोई भी चीज अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली और उसके ऊपर क्या है, रिवर्स चार्ज है। यहाँ बात हो रही है कि रजिस्टर्ड पर्सन से लिया हो, अगर कोई भी चीज रजिस्टर्ड पर्सन से ली है और उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लग रहा है तो वो आपने यहाँ पे बाइफरकेशन देनी है। यानी अनरजिस्टर्ड का बाइफरकेशन हो गया पार्ट सी में, और जो रजिस्टर्ड है और उसको RCM के बेसिस पे आप पे कर रहे हो उसका बाइफरकेशन हो गया पार्ट डी में। क्लियर है एवरीवन। देखिए बहुत डेप्थ में हम लोग लेक्चर्स लेकर के चल रहे हैं। सिर्फ एक कंसिडरेशन में बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम कंप्लीट वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आए। देखिए अगर मोटिवेशन नहीं मिलता तो हमें भी कहीं ना कहीं होता है कि यार वीडियोस बनाने का फायदा नहीं हो रहा। तो एक काम आप लोगों ने जरूर करना है ताकि मैं और ज़्यादा अच्छे कंटेंट इन वीडियोस में लेकर के आ पाऊँ और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ। मोटिवेशन के लिए सिर्फ आपने लाइक का बटन दबाना है, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे, कोई पेड सर्विसेज मैं आप लोगों को नहीं दे रही, कोई मैं नहीं ये कह रही कि आप मेरे पेड लेक्चर्स खरीदो। जितना आपको पेड लेक्चर्स में नहीं मिलेगा ना, उतना मेरे यहाँ पे मेरे चैनल पे आप लोगों को फ्री में कंटेंट मिलेगा। देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है इंक्लूडिंग सप्लाईज फ्रॉम SEZ, अगर आपने गुड्स का इंपोर्ट किया चाहे वो SEZ से आपने गुड्स ली, उनका बाइफरकेशन आपको यहाँ पे देना है। देखिए सर्विसेज का टैब इसलिए नहीं है क्योंकि सर्विसेज की बात ही नहीं हो रही, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट गुड्स हियर, हम लोग सिर्फ यहाँ गुड्स की बात कर रहे हैं। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की अगर मैं बात करूँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को आपको यहाँ शो करना है एक्सक्लूडिंग इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम SEZ। मैम SEZ की इनवर्ड सप्लाईज यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी तो वो कहाँ जाएगी, वो अभी ऊपर आ गई थी ना, मैंने आपको बताया था पार्ट बी में, बट इंक्लूड्स सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम SEZ। अगर SEZ से सर्विसेज आई तो उसको यहाँ पे लेकर के चलोगे आप, और अगर SEZ से सर्विसेज आई, ठीक है, तो यहाँ से आप एक्सक्लूड कर देना, यहाँ पे आप अगेन काउंट मत करना इंपोर्ट सर्विसेज में। लेकिन गुड्स आएंगे, गुड्स आपको SEZ के इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है उसी के साथ आपने SEZ के गुड्स भी यहाँ पे शो करने हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से अगर कोई भी आपको ITC मिलते हैं तो वो आपको यहाँ बाइफरकेट करने हैं। अब सभी ITCs को आपने बाइफरकेट कर दिया, आपने गुड्स के कर दिए, सर्विसेज के कर दिए, रिवर्स चार्ज जो है आपने रजिस्टर्ड का कर दिया, अनरजिस्टर्ड का कर दिया, ISD के आपने कर दिए, इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कर दिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का आपने कर दिया, SEZ वालों का कर दिया। सभी चीज़ों की बाइफरकेशन आप लोगों ने कर दी। जितनी भी बाइफरकेशन थी ITC की वो सब की सब B2H के अंदर आप लोगों ने कर दी। अब I के अंदर क्या आ जाएगा, I के अंदर उन B2H वाले सभी ITCs का टोटल आ गया। ठीक है, एक तो ITC का टोटल एज पर बुक्स आपने कर दिया कि इतना तो मैंने इनपुट का लिया। एक मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं,
हाँ जी, यहाँ पे आपने इतना तो मैंने बुक्स का लिया, इतना रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड का लिया, इतना मैंने रिवर्स चार्ज रजिस्टर्ड का लिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का लिया, सर्विसेज का लिया, आईएसडी का लिया। तो ये सारा आपके पास कंप्लीट अमाउंट आ गया। यहाँ पे आईटीसी रिक्लेम्ड जो है इसको भी आप होल्ड पर रखो, ये मैं आप लोगों को डिटेल में अलग से समझाऊंगी। तो ये B2H का जितना टोटल आया वो मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है मैम, बहुत अच्छी बात है। अब जो आपके पास B2H का टोटल आया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ A2 में से माइनस करेंगे। हम इस A2 मतलब जो नेट फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी था, जो आईटीसी हमारे 24-25 का था एक्चुअल में, वो आईटीसी और जो आईटीसी हमने बायफरकेट करके लिया B2H का, ये दोनों आईटीसी यहाँ माइनस हो जाएंगे। अब ये आपके पास वैसे तो डिफरेंस 0-0 आना चाहिए, या फिर हो सकता है आपने कुछ आईटीसी कम भी क्लेम किया हो तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, देखो I-A2 की बात हो रही है, यानी एक्चुअल में जितना आईटीसी हमारे पास आया वो हमने माइनस कर दिया, और एज पर बुक्स जो आईटीसी है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास आई है। अगर बुक्स के अंदर आईटीसी ज्यादा है और आपने लिया कम है, यहाँ पे आपके पास बुक्स में आईटीसी तो ज्यादा था लेकिन आपने लिया कम, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स में आईटीसी कम था, ले लिया आपने ज्यादा, तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे आपको चेक करना है कि डिफरेंस क्या आ रहा है। अब देखिए, इसके अलावा अगर आपने ट्रान 1 का कोई आईटीसी लिया, ट्रान 2 का कोई आईटीसी लिया, या आईटीसी 01, 02, 02A, इन फॉर्म्स के अंदर कोई भी आईटीसी आपने क्लेम किए। अब ये जो आईटीसी है, आईटीसी 01, 02, 02A, इसमें कौन कौन सा आईटीसी आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। आईटीसी 01 के अंदर अगर आपने देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है या फिर आपने कॉम्पोजिशन से रेगुलर टैक्स पेयर में कन्वर्ट किया है, तो जो ऑलरेडी स्टॉक आपके पास पड़ा होता है उसके ऊपर आईटीसी हम कैसे लेते हैं, आईटीसी 01 से। उसके लिए आपके पास पक्के बिल होना जरूरी होता है। क्लियर? तो वो जो स्टॉक होता है आपके पास एट दैट टाइम, जब आप कॉम्पोजिशन से रेगुलर में कन्वर्ट हो रहे हो या नया रजिस्ट्रेशन आप ले रहे हो या कैपिटल गुड्स होती हैं, तो उन पर जो आईटीसी है, उनका जो आईटीसी है वो आप आईटीसी 01 के अंदर क्लेम करते हो। ठीक है जी, मैं थोड़ा जल्दी में इस चीज़ को ले रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगी। क्लियर? आईटीसी 02 फॉर्म आप कब भरते हैं, जब आपने बिजनेस को सेल कर दिया, मर्जर कर दिया, डीमर्जर कर दिया या सक्सेशन कर दिया, यानी एक जीएसटी से दूसरे जीएसटी में बिजनेस को शिफ्ट कर दिया, तो आप अपना आईटीसी भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। ये आईटीसी आपने क्लेम किया है अगर ड्यूरिंग द ईयर। आईटीसी 02A, यानी अपने पैन पर नई ब्रांच आपने ओपन कर ली, तो एग्जिस्टिंग यूनिट ने नई यूनिट को अगर कोई भी आईटीसी ट्रांसफर किया तो वो आईटीसी 02A से ट्रांसफर होता है। मेरी बात समझ में आई? जो आईटीसी एग्जिस्टिंग यूनिट से न्यू यूनिट को ट्रांसफर करते हो वो ट्रांसफर होता है आईटीसी 02A से। तो ये तीनों मैंने आपको केसेस बता दिए, 01, 02, 03, 02A में कौन कौन से आईटीसी आते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बाइफर्केशन कर सकते हो कि कौन सा आईटीसी जो है 01, 02 या 02A का था, वो आईटीसी आप यहाँ पे बता देंगे। अब K2M का आप टोटल कर देंगे, ये जो K2M है इसका टोटल कर देंगे। एक हमारे पास टोटल था I का, जो कि B2H का हमने लिया था। अब यहाँ से I और K2M का टोटल करके यहाँ पे क्या आ गया, ये N आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे I का और N का जब हम टोटल कर देंगे, I प्लस N का, तो ये टोटल आईटीसी अवेल्ड आ जाएगा। यानी जो टोटल आईटीसी हमने ऊपर लिए, देखिए ये टोटल आईटीसी जो मैंने B2H में लिए यहाँ पे, ये रहे, प्लस में K2M के किए, ये इनका टोटल क्या होगा यहाँ पे O में। ये टोटल आईटीसी है अवेल्ड जो आपने ड्यूरिंग द ईयर किया है। तो ये थी हमारे पास कंप्लीटली टेबल नंबर 6। बहुत डिटेल में हमने इसको आज डिस्कस किया। गाइस, अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी टेबल नंबर 7। और अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट्स है GSTR 9 से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। प्रैक्टिकली भी हम इसको करेंगे सॉल्व, हर एक चीज़ों को, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को भी देखेंगे। पहले डिटेल में हम हर एक टेबल को भी समझेंगे, इसमें किस टेबल में किस बारे में बात की जाती है GSTR 9 के। तो गाइज, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।